नमस्कार। बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च फ्रेशर एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं। सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही हैं। और ऑनेस्टली काफ़ी बार प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं होती, रिज्यूम या सीवी में होती है। क्योंकि रिक्रूटर्स सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं देखते, वो देखते हैं आपका प्रेजेंटेशंस, आपकी क्लैरिटी, कम्युनिकेशंस और प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग। नमस्ते, मैं सुनील यादव और इस चैनल पर हम क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सियासी फ्रेशर रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। रिज्यूम में क्या क्या ऐड करना चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और कैसे आप अपना रिज्यूम या सीवी रिक्रूटर फ्रेंडली बना सकते हैं। रिज्यूम का पर्पस होता क्या है? सबसे पहला एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, रिज्यूम का काम जॉब दिलाना नहीं होता। रिज्यूम का काम होता है इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, दिलवाना। रिक्रूटर क्या करते हैं, यूजुअली ना 15 से 30 सेकंड रिज्यूम को देखते हैं और डिसाइड कर लेते हैं उनको कैंडिडेट सेलेक्ट करना है या स्किप करना है। इसलिए सिंपल, क्लीन, प्रोफेशनल और रिलीवेंट रिज्यूम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। जब हम सीवी पर बात कर रहे हैं तो अब हम बात करेंगे रिज्यूम के स्ट्रक्चर पर। बेसिक इंफॉर्मेशन रिज्यूम में सबसे टॉप पर रखा जाता है। इसमें मोबाइल नंबर, पूरा नाम, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल होता है आपका। प्रोफेशनल ईमेल आईडी चूज करनी चाहिए मेंशन करने के लिए, जैसे कि sunil.viswa@gmail.com और hotmail.com। हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह का ईमेल आईडी, जैसे कि coolboy123, rockstar299 और 09। वो ये ना बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है सर्टिफिकेशन के बाद भी, तो ये वीडियो जेन्युइनली आपके लिए बनाया गया है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, अगला सेक्शन। कैरियर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कॉपी पेस्ट कर दिया किसी और का। जैसे एग्जांपल, मोटिवेशनल लाइफ साइंस ग्रेजुएट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी इन क्लिनिकल रिसर्च टू बिल्ड practical understanding in clinical trial coordinations and documentation। सिंपल लैंग्वेज बेस्ट होती है ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला सेक्शन होता है हमारा सीवी में एजुकेशन। एजुकेशन क्लियर मेंशन होनी चाहिए, डिग्री, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर्स। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। जब आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया है, एजुकेशन सेक्शंस हो गया है, तो अगला हो जाएगा आपका सर्टिफिकेशन सेक्शन। हम यहाँ पर डाल सकते हैं अपना जीसीपी सर्टिफिकेशन, क्लिनिकल रिसर्च सर्टिफिकेशंस, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स, या कोई रिलीवेंट वर्कशॉप जो आपने अटेंड की है। लेकिन एक रियलिटी याद रखिए, सिर्फ सर्टिफिकेशन से जॉब की गारंटी नहीं है। अगला सेक्शन से भी मुझे स्किल्स का, फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना। मेनली कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक जीसीपी अंडरस्टैंडिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स, कैंडिडेट का लर्निंग एटीट्यूड, टीम वर्क। ये सब स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन हमें अवॉइड करना चाहिए फेक स्किल्स को मेंशन करने से। जैसे मेंशन कर दिया कि आई एम द प्रो इन और आई हैव टू मच ऑफ गुड नॉलेज ऑफ आईसेट जीसीपी। रिक्रूटर को पता होता है कि फ्रेशर्स को कितना नॉलेज होता है, तो ऐसा फेक एडवांस स्किल को डालने से अवॉइड करना चाहिए। अगला सेक्शन हम इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट सेक्शन का ले सकते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की है तो हॉस्पिटल, रिसर्च साइट्स या एकेडमिक प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहिए। अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट किया है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं विद प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ में।
ये मेन कंटेंट्स हैं जो सीवी में होने चाहिए। अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, फेक एक्सपीरियंस। हम फ्रेशर्स हैं, कोई सीवी हमारा सिलेक्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, कहीं से फेक वो करके और अपना सियासी एक्सपीरियंस दिखा देंगे। वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, डेंजरस होता है। इंटरव्यू में इमीडिएटली कैच हो जाता है कि आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, और इंडस्ट्री बहुत स्मॉल होती है। इससे क्या होगा कि आपकी रेपुटेशन खराब होगी। सेकेंड मिस्टेक, ओवर डिजाइन रिज्यूम। कुछ लोग क्या है, बहुत ज़्यादा कलरफुल सीवी बना देते हैं, जैसे कि हेडिंग रेड कलर से कर दी, फिर कुछ और कंटेंट ब्लू कलर से किया, फिर ग्रीन से किया, और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर क्लिनिकल रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनली हम बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग को ही एक्सेप्ट करते हैं, वो एक हेल्पफुल रहेगा। तीसरी बड़ी मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स। आप क्लिनिकल रिसर्च मतलब डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इसलिए किसी भी रिज्यूम को फाइनल करने से पहले उसे 2 से 3 बार प्रूफ रीडिंग कर लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगली मिस्टेक, नेक्स्ट मिस्टेक आपका कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्टिव। कैसा होता है, जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो आपको लगा कि मेरे एक क्लासमेट ने एक ऑब्जेक्टिव लिखा है अपने स्किल्स को, यार वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, आपने कॉपी पेस्ट अपने सीवी में भी कर दिया। ये अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आपका पर्सनलाइज होता है, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो वो फील आपको अपने ऑब्जेक्टिव में देनी चाहिए, जिससे रिक्रूटर आपको समझ सके आपके सीवी के बेस पर। नेक्स्ट मिस्टेक, बहुत लंबा सीवी बना दिया। फ्रेशर्स के लिए 1 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का सीवी मैक्सिमम होना चाहिए। लिंक्डइन को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आज के टाइम में लिंक्डइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिक्रूटमेंट में, जॉब लेने में, क्योंकि रिक्रूटर्स क्या करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, प्रोफेशनलिज्म चेक करते हैं। सिंपल लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन आपको अपने अकाउंट का करना चाहिए, जैसे एक प्रोफेशनल फोटो टाई कोट के साथ लगा दीजिए, प्रॉपर हेडलाइन और सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, लर्निंग पोस्ट होनी चाहिए। आपकी विजिबिलिटी, आपकी पोस्ट, आपकी एक्टिविटीज से इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिकली रिज्यूम टिप्स होने चाहिए। प्रैक्टिकली कैसे, मतलब जब आप किसी को सीवी अप्लाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्म में भेजना चाहिए। फाइल का नाम प्रोफेशनल होना चाहिए, जैसे अगर मैं अपने सीवी का नाम रखता हूँ तो सुनील _यादव_CRC एंड देन सीवी, और सुनील यादव _CV। मतलब डिपेंड करता है आपको किस फॉर्मेट में पसंद है, लेकिन प्रोफेशनल स्टेट होना चाहिए, नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। सेम टाइप का रिज्यूम सब कंपनी को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर कंपनी में जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सीवी को कस्टमाइज करना चाहिए, जिससे कि रिक्रूटर को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे और एक्सेप्टेंस के चांस ज़्यादा हो जाए। साथ में जब आप सीवी भेजना स्टार्ट करते हैं, अपना इंटरव्यू की तैयारी इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। खाली सीवी भेजने से काम नहीं होता ना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी होती है। एक इम्पोर्टेंट रियलिटी है, इनिशियल रिजेक्शंस मिल सकते हैं आपको सीवी पे, और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च में कंसिस्टेंसी, लर्निंग माइंडसेट, कम्युनिकेशंस, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और ग्रेजुअल अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव करते हैं आपके सीवी में जॉब को बहुत इफेक्टिवली दिलवाने में। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव CRC फ्रेशर रिज्यूम सैंपल पर एक्सप्लेन करूं, रिज्यूम की मिस्टेक्स को रिव्यू करूं, या सारे रिज्यूम रोड मैप को एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।